गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 5 की एक्सरसाइज 3.2। दैट इज़ हमें दी गई है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे क्वेश्चंस को फैक्टर निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ। तो एचसीएफ इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा फैक्टर फाइंड आउट करेंगे इन दोनों के अंदर, वो भी कॉमन। तो हाईएस्ट कॉमन को होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन नंबर होगा दोनों के बीच का। तो पहले फैक्टर निकाल लेंगे। हमने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में फैक्टर निकालना सीखा था। अब यहाँ पर दोनों फैक्टर में कॉमन कौन से नंबर होंगे और जो भी हाईएस्ट होंगे वो कैसे होंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टर देखते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिएगा 15 एंड 27। तो पहले हम फैक्टर निकालते हैं 15 के। तो ध्यान से देखिए, हम सिर्फ प्राइम नंबर से ही इसको डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं, जो कि सेम नंबर से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। यानी कि जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये नंबर प्राइम नंबर होगा। तो हमारा 15 किससे डिवाइड होगा, 15 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 हमारा प्राइम नंबर होता है। तो 3 से 3 5 15 और 5 किससे डिवाइड होगा, सिर्फ सेम से होगा। तो ये नंबर दोनों प्राइम नंबर हैं। तो ये दोनों नंबर के हमारे फैक्टर आ गए। तो प्राइम नंबर हमारा 15 के फैक्टर कौन से आए हमारे, 3 × 5। इस मेथड को करने को कहते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। अब सेम एज पैटर्न पे हम 27 का फाइंड आउट करते हैं। 27 हमारा किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होगा। देखिए 3 9 ज़ा 27। तो 3 9 ज़ा 27, अगेन 9 3 से डिवाइड है, तो 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 से डिवाइड 3 है, तो 3 1 ज़ा 3। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखेंगे, 27 = लिख देंगे 3 × 3 × 3। अब यहाँ पर हमें लिखना है एचसीएफ, यानी कि जो इनके हाईएस्ट कॉमन नंबर आ रहे हैं। तो इसमें देखिए कॉमन नंबर कौन कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक 3 नंबर कॉमन आ रहा है और यहाँ पर ये 3 नंबर कॉमन आ रहा है। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो कॉमन हो। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहलाएगा, 3 होगा। ठीक है, तो जो ही दोनों नंबर में कॉमन नंबर होते हैं वही नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई दूसरा नंबर यहाँ पर होता है कॉमन, तो वो नंबर भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं और दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, सेम एज। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से क्वेश्चन से समझते हैं इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 एंड 84 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सेम पहले 48 के हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 48 के हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं 2 से। तो 2 से डिवाइड कौन से नंबर में होता है, जिसके फर्स्ट नंबर इवन नंबर आता है, यानी कि 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए। तो 1 डिजिट हमारा 8 आ रहा है, तो इनमें से है। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8। तो इस तरह से हमारा 24 टाइम्स डिवाइड हो गया। अगर नहीं डिवाइड करना आ रहा है तो अलग डिवाइड करके देख लिए। अगर आपको प्रैक्टिस करना है स्टेप से डिवाइड करने की। अब अगेन 4 आ रहा है, तो फिर से 2 से डिवाइड होगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब 12 अगेन 2 से डिवाइड होता है, तो 2 6 ज़ा 12 और 6 अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6 एंड 3 से डिवाइड होगा। तो इस तरह से इसके फैक्टर कब तक करते हैं, जब तक कि यहाँ पर 1 नहीं आ जाता। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर कितने हो गए 48 के। यहाँ पर हम फैक्टर लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2। कितने टाइम 2 आया देख लेते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर भी 1 2 3 4 टाइम आया और लास्ट में 3 आया। ठीक है, एक चीज़ हमारे ध्यान देने वाली है कि अगर हम इन सब का नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 48 ही आना चाहिए। ठीक है, ये हमें चेक करने का तरीका होता है। देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 3 ज़ा 48। अब 84 का यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, सेम मेथड से 84 का हम प्राइम फैक्टर से निकालते हैं। लास्ट में 2 4 आ रहा है, तो 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड करें, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब देखिए 2 से 21 डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो 3 से डिवाइड कितने टाइम होगा, 7 टाइम। 3 7 ज़ा 21 और 7 से डिवाइड होगा, 7 1 ज़ा 7। तो लास्ट में कितने टाइम डिवाइड हो गया लास्ट। तो नंबर तब तक डिवाइड करते हैं जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाता। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर लिखते हैं 84 के। तो यहाँ पर 84 के लिखते हैं 2 × 2 × 3 × 7। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके एचसीएफ लिखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ कितना होगा, वो नंबर होंगे जो दोनों में कॉमन आ रहे हो। तो यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, तो ये 2 लिख दिया। नेक्स्ट अगेन 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, इसे भी लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए
3 कॉमन है और यहाँ पर ये 3 कॉमन है, तो इस कॉमन नंबर को लिख दिया। इसके अलावा देखिए और कोई नंबर कॉमन नहीं है जिसको मैंने सर्किल करा हो। तो अब हमारा HCF जो रिक्वायर्ड होगा वो इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करना देखिए 3 2 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12। तो यहाँ पर 12 जो होगा हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड HCF आ जाएगा इसका 48 का और 84 का। ठीक है, 12 से दोनों नंबर डिवाइड होंगे, ये कॉमन हमारे फैक्टर आ जाएंगे। तो HCF जो भी आता है उससे दोनों नंबर में भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तभी ये हमारा फैक्टर कहलाएगा। तो आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो और क्लेरिफिकेशन के लिए मैं एक और क्वेश्चन कर देता हूँ आपके लिए। तो C1 पार्ट 55 एंड 7 का हमें फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है HCF। तो 55 के पहले फैक्टर निकालते हैं फास्ट। 55 5 से डिवाइड होगा, ध्यान रखिए क्योंकि 5 आ रहा है। तो 5 1 5 5 1 5, देन 11 11 से 11 1 11। अब यहाँ पर 70 के निकालते हैं। 70 2 से डिवाइड हो जाएगा, कैसे देखिए 2 से 6 और कैरी 1 बचा है यहाँ पर, तो 10 हो गया। 2 5 10। नाउ 35 किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। 5 7 35 और 7 7 से डिवाइड होता है। तो इस तरह से हमारे 55 के कितने फैक्टर आ गए हमारे, 5 × 11 आया। और 70 के कितने फैक्टर आए हमारे, 2 × 5 × 7। और हमें निकलना क्या है, HCF निकलना है दोनों का। तो कॉमन नंबर देखिए 5 आ रहा है यहाँ पर और कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 55 और 70 का HCF कितना हो जाएगा, 5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड हमें ध्यान से समझना है। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हमें 12 और 44 का डिवीज़न मेथड से निकालना है HCF। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जो नंबर छोटा होता है उसका बड़े नंबर में पहले डिवाइड करते हैं, और जो हमारा डिवाइज़र होता है ये हमारा छोटा वाला नंबर बनता है, और जो डिविडेंड है वो बड़ा बिग नंबर बनता है। और फिर जो रिमाइंडर आ जाता है उसका फिर से हम डिवाइज़र में डिवाइड करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम 12 का डिवाइड करते हैं 44 में, जो नॉर्मल मेथड से आप डिवाइड करते हैं। देखिए 12 का डिवाइड 44 में कितने जाएगा, 12 3 ज़ा 36। 9 उसके बाद क्या आता है, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 36 में से 4 ऐड करा, कितना बचा, 8। ठीक है, अब जो 8 है इस 8 का डिवाइड हो जाएगा अगेन 12 में। ठीक है, ध्यान रखिए इस रिमाइंडर का डिवाइड हो जाएगा, जो हमारा 12 था डिवाइज़र उसमें डिवाइड होगा अगेन। तो हम 8 का डिवाइड करेंगे इस 12 में, और कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब देखिए कैसा आएगा रिमाइंडर, तो 8 का डिवाइड 12 में कितने टाइम्स होगा, 1 टाइम्स होगा। तो 8 1 ज़ा 8, अब रिमाइंडर कितना बचा, 4। अब इस 4 का अगेन 8 में डिवाइड कर दिए, तो अगेन फिर से हम 8 में डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए 4 का 8 में कितने टाइम डिवाइड होगा, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो जो नंबर लास्ट में डिवाइज़र बनता है वही नंबर HCF होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस HCF ऑफ 12 एंड 44 इज इक्वल टू हमारा कितना बना, 4 हो गया। ठीक है, तो पहले हमने 12 से डिवाइड किया 44 में, जो रिमाइंडर आया, फिर से 12 में डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया, फिर से 8 में डिवाइड किया, और जो आंसर लास्ट में रिमाइंडर 0 आया, तो जो सबसे लास्ट में डिवाइज़र बना वही नंबर हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका B1 पार्ट। तो यहाँ पर नंबर दिया गया है 17 एंड 51 B1 पार्ट में। तो हम 17 का डिवाइड करेंगे 51 में। तो यहाँ देखिए 17 का डिवाइड 51 में कितने टाइम दिया जाएगा, 17 3 ज़ा 51, 17 3 ज़ा 51। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। फर्स्ट स्टेप में हमें दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हमारा जो लास्ट टाइम में 0 जिससे आ जाता है रिमाइंडर, वही नंबर हमारा HCF होता है। तो HCF लिख देंगे HCF ऑफ 17 एंड 51 इज इक्वल टू 70। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है। बड़ी क्लासों में भी आता है, 10th क्लास तक में भी आता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से HCF फाइंड आउट करना। तो इसका C1 पार्ट और देख लेते हैं, हमें और अच्छा आसानी से समझ में आ जाए। तो C1 पार्ट दिया गया है 26 एंड 84 का हमें HCF निकालना है डिवीज़न मेथड से, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो 26 का पहले डिवाइड करेंगे 84 में, जो स्मॉलर नंबर है उसका बिगर नंबर में डिवाइड करेंगे। देखिए कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाता है। तो 26 2 ज़ा कितना होता है, देखिए 26 2 ज़ा 26 4 ज़ा दिखा रहा है, तो कि मोर देन है। तो 26 कितने टाइम्स करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे। 26 3 ज़ा कितना हो गया, 78। अब हम क्या करेंगे,
सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिला, 6 बचा। अब 6 का डिवाइड अगेन क्या करेंगे, हमारे 26 में दोबारा से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 6 का 26 में कितने आया, 6 1 6, 6 4 24। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे 26 माइनस 24 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। रिमाइंडर, अब 2 का डिवाइड अगेन 6 में कर देंगे तो 2 3 6। तो इस तरह से रिमाइंडर हमें 0 मिला है। तो सबसे लास्ट में डिवाइज़र कौन सा है, 2 है। तो हाँ लिख देंगे HCF इज ऑफ 26 एंड 84 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे मेथड समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो आप इस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चंस करेंगे और इनके लास्ट एक पार्ट सी पार्ट करें, अब डी पार्ट, दोनों क्वेश्चंस के डी पार्ट होमवर्क कॉपी में करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू वेरी मच।